हाँ कल मैंने बताया था। क्या बताया था बोलो, कॉपी में पलट करके देखो क्या लिखाया था। एक समान त्वरण, क्या बताया था, एक समान त्वरण। देख लो कॉपी में जो लोग आए थे कल, है कि नहीं है, लिखा है कि नहीं लिखा। एक समान त्वरण कब लगते हैं, एक समान त्वरण मतलब त्वरण सेम रहेगा। त्वरण क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ए ले लो बाहर, ए क्या ले लो, क्योंकि त्वरण समान है ना, समान है मतलब कांस्टेंट है, नियतांक है। तो ए आपने ले लिया बाहर, केवल अंदर क्या बच गया, टी डी टी, जीरो से लेके टी, जीरो से लेके टी तक। क्लियर है। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे, देखिए एस, वैसे जगह खत्म हो चुकी है, पहले इतना नोट करो फटाक से, पहले इसको नोट करिए, इधर ध्यान दो। देखो बच्चों ये हो गया। अब भैया t का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, t की पावर कितनी है, और ये कराया t की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना, टी स्क्वायर बाई 2। चलो तो सॉल्व कर दूं, ये मिटा दूं मैं ऊपर वाला क्योंकि इसकी जरूरत खत्म हो गई है। t की पावर 2, तो s बराबर u, चलो लिमिट लगा दो, क्या होता है, उच्च माइनस निम्न की निम्न माइनस उच्च, उच्च माइनस निम्न। उच्च सीमा कितनी है t, निम्न सीमा कितनी है 0, हाँ या ना। जिसके ऊपर ब्रैकेट लगा रहा है उसी के ऊपर लिमिट पुट करना, प्लस a, प्लस कितना a, और क्या आ गया टी स्क्वायर अपॉन कितना 2, ये देखो यहां से आ गया। और सीमा क्या लगी है, 0 से लेके t, 0 से लेके t तक, हाँ या ना। चलो s बराबर u गुणे t कितना हो गया, ये तो स्वाहा हो गया, प्लस a, हाँ या ना। 2 क्या नियतांक है, बाहर ले आओ, ले आए। अब लिमिट लगाओ, हाँ तो टी स्क्वायर बचा है, तो t की जगह पहले क्या पुट करना है, t यानी t का स्क्वायर, और t की जगह बाद में पुट करना है 0 यानी 0 का स्क्वायर। तो s बराबर यू टी प्लस a बाई 2, क्या निकल करके आया, यही होता है कि नहीं होता। हाफ किनारे करके लिख दो थोड़ा सा अच्छा सा बना के, तो ये बन गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नोट करिए, तो ये है कलन विधि से द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति। चलिए लिखिए गति का तीसरा समीकरण। कोई बोलो तीसरा समीकरण क्या होता है, याद है, वी स्क्वायर बराबर प्लस 2as, बिल्कुल सही। तो भैया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। हमको गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है, कौन सी विधि से, कलन विधि से। कौन सी विधि से, मतलब अवकलन समाकलन, जहां पर आए कलन मतलब वही कलन विधि। हाँ त्वरण समय ग्राफ, क्या करना है, समझा दें, त्वरण समय ग्राफ बता देते हैं। तो भैया पहले इसको हमको कलन विधि से उत्पन्न करना है, कैसे उत्पन्न करेंगे आइए देखते हैं। हम जानते हैं, देखो भैया हमारे पास v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए, मतलब समय छोड़ करके बाकी सब चाहिए है ना जी, समय छोड़ करके सब चाहिए है। आइए तो हम जानते हैं कि a बराबर होता है dv बाई कितना, dt, a बराबर dv बाई dt। मैं एक काम कर रहा हूं, देखना जरा, यहां भी dx और यहां भी dx और यहां पे dt। क्या किया मैंने, dx का ऊपर दे दिया मल्टीप्लाई और dx का नीचे। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हमने मतलब कुछ बदलाव नहीं किया है, जो ऊपर वो नीचे कट जाएगा, बात बराबर, हाँ या ना, ठीक। परंतु इसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, पढ़ के नहीं आए, क्या होता है, वेग, क्या होता है वेग, कल ही तो पढ़ाया, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे तात्क्षणिक वेग है dx बाई dt। क्यों बेटा, हाँ या ना, है ना वेग, dx बाई dt, dx बाई dt। कल गलती आपने इसी से की थी, कल आपका जो डेरिवेशन शुरू होना था वो होना था a बराबर dv बाई dt, और आपने यहाँ तो a लिखा मगर यहाँ पे क्या लिख दिया, सारा कार्यक्रम गलत हो गया, ठीक है ना। तो जो कल गलती थी आज वो सही है। तो ये क्या अपने पास में dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होता है, वेग, क्या होता है, तो a बराबर dv बाई dx, और ये क्या हो गया भैया v, हाँ या ना। dx को ऊपर ले जाओ इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, तो a इंटू कितना हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया v इंटू डी वी, हाँ या ना, a इंटू डी एक्स, अरे डी एक्स यहाँ गया तो a डी एक्स
और ये v और ये क्या हो गया dv। अब क्या करूं, समाकलन, क्या करूं, समाकलन कर दिया a dx और यहां पर क्या v dv, v dv। अब देखते हैं कितना समझ में आता है। यहां पर कौन बदल रहा है, कौन बदल रहा है, dx। कौन बदल रहा है, dx। dx लगा मतलब x बदल रहा है। कौन बदल रहा है, x का बदलाव है, तभी तो d लिखा है। dx मतलब डेल्टा x मैंने पढ़ा, चेंज ऑफ x, x2 माइनस x1, हाँ या ना, मतलब dx बदल रहा है। बोलो x की प्रारंभिक वैल्यू कितनी, x1, अंतिम वैल्यू कितनी, x2। यहां पर कौन बदल रहा है, कौन बदल रहा है, v यानी वेग, v यानी वेग। कहां से कहां बदलता है, बहुत बढ़िया, प्रारंभिक से, प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, मतलब वेग का बदलाव u से लेके v, u से लेके, आया समझ में। a बाहर, a क्यों बाहर, नियतांक है, a क्या है, एक समान त्वरित गति है तो a बाहर आ गया। बोलो हाँ, अंदर क्या बचा, केवल dx का समाकलन x, हाँ या ना। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, निम्न सीमा x1, उच्च सीमा x2, बोलो हाँ। चलो यहाँ पे u से लेके कितना, v बराबर होता है u प्लस 80 और ये कितना हो गया, हो यस, बट नहीं, क्योंकि पिक्चर में टाइम की एंट्री नहीं होनी चाहिए, टाइम की एंट्री, इसलिए v बराबर u प्लस 80 को मत लाइए, सीधे v का समाकलन करिए। आइए देखिए क्या फार्मूला पढ़ाया है, v dv, हाँ है ना, हाँ v की पावर कितनी है 1, मतलब v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 प्लस, यानी v की पावर 2 अपॉन, होगा कि नहीं होगा, याद आया कि नहीं याद आया, हाँ। तो भैया a इधर पे ब्रैकेट में अपर लिमिट कितनी, लोअर लिमिट कितनी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है ना। और यहाँ पर v का हो गया, a बाहर है, v²/2 आया ना, v²/2, और लिमिट कितनी, u से लेके v, हाँ या ना, लिमिट कितनी, u से लेके v। a क्या, x2 माइनस x1 स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विस्थापन, क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो ये क्या हो गया, s, क्या हो गया s, a और 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, केवल v², लिमिट कितनी, u से लेके v, हाँ a नहीं था क्या, अच्छा a यहां था, हाँ गलती से आ गया, चलो गलती से आ गया, 1/2 क्या हो गया बेटा, 1/2, यहां भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, 1/2 है बेटा, a तो था ही नहीं ना, a तो इधर बैठा है, इधर कहां से आ गया, आ गया समझे, a, अच्छा 2 इधर चला गया, बोलो कितना हो गया, 2as, कितना हो गया, 2as। चलो पुट करो, उच्च सीमा क्या है, तो क्या है का स्क्वायर, निम्न सीमा क्या है, तो काहे का स्क्वायर, u² को इधर आन दो, माइनस है क्या हो जाएगा, तो u² + 2as बराबर क्या, v का स्क्वायर, आंसर आ गया v² बराबर u² + 2as, है यही समीकरण। चलो छाप लो जल्दी से, v² बराबर u² + 2as गति का तृतीय समीकरण कलन विधि से उत्पन्न हो चुका है। चलिए भैया, त्वरण समय ग्राफ, समय ग्राफ, इन्होंने कहा सर त्वरण समय ग्राफ एक बार फिर से बताइए, तो हम फिर से बता रहे हैं त्वरण समय ग्राफ। त्वरण, औसत त्वरण a, औसत त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, समझ गए। इसको चाहो तो आप पहले ही लिख लो, औसत त्वरण, औसत त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, पहली बात। दूसरा मैंने कल बताया तात्क्षणिक त्वरण, क्या बताया, पलक झपकते जब समय का मान एकदम समेट दो तो बन जाता है तात्क्षणिक त्वरण। क्या बताया था बेटा, a तात्क्षणिक, यहां पे आ जाता है इंस्टेंटेनियस, क्या आ जाता है बेटा, क्योंकि हिंदी में तात्क्षणिक को बोलते हैं इंस्टेंट, क्या बोलते हैं, विद इन इंस्टेंट, पल भर में, क्षण भर में, इंस्टेंटली, सब ये यूज होते हैं। तो इंस्टेंट बराबर होता है dv/dt, dv/dt, ये बताया था। अब त्वरण को समझो, आप घर से चले तो भैया त्वरण कहाँ दिखाई देगा, पहला सवाल इस बच्चे का, सर हमें समझ में नहीं आता कहाँ पर वेग दिखाई देता है, कहाँ पर त्वरण दिखाई देता है। तो भैया त्वरण किससे बनता है, वेग और समय से, वेग और, तो वेग समय ग्राफ में त्वरण समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा,
त्वरण समझ में आएगा। वेग समय ग्राफ में क्या समझ में आएगा? त्वरण। और कल जो पढ़ाया था, वेग बराबर औसत वेग बराबर विस्थापन बटे क्या? परिवर्तन समय, आया ना? तो स्थिति समय ग्राफ में क्या दिखाई देगा? वेग। स्थिति समय ग्राफ में वेग दिखाई देगा और वेग समय ग्राफ में त्वरण दिखाई देगा। समझ में आया? वेग समय ग्राफ में क्या दिखाई देगा? त्वरण। अब आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि त्वरण कैसे समझ में आता है, कैसे निकालते हैं। मान लो बेटा तुम अपने घर से चले, ये तुम्हारी स्पीड है 2, कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेग है, वेग नापा जाता है मीटर पर सेकेंड में, और ये समय है, वेग है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद वेग कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना हो गया? 8 मीटर। फिर कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अब आइए देखते हैं, तुम घर से चले, 1 सेकेंड में तुम्हारा वेग जो है बढ़ करके 0 से 2 हो गया। कितना हो गया? 0 से, पहले 0 पे 0 था, और 1 सेकेंड में कितने पर पहुंच गए तुम? 2 पर। कितने पर पहुंच गए? 2 पर। ये देखो, फील हुआ कि नहीं हुआ? 1 सेकेंड में तुम्हारा वेग कितना हो गया? 0 से लेके 2। वेग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ या ना? वेग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रारंभिक वेग कितना? अंतिम वेग कितना? 2। हाँ या ना? वेग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक्सेलेरेटर मारा होगा कि नहीं मारा होगा? एक्सेलेरेटर मारा होगा कि नहीं मारा होगा? एक्सेलरेटर लगा है तो एक्सेलरेशन मिला होगा कि नहीं मिला होगा? त्वरण मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बोले भैया त्वरण कितना है? आइए पहले में निकाल लेते हैं त्वरण। इस वाले में त्वरण, फर्स्ट वाले में a बराबर वेग में परिवर्तन कितना? 2 माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, 2 माइनस समय में परिवर्तन कितना? 1। आंसर बोलो कितना? 2 मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि त्वरण निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? त्वरण। फिर से देखो, a बराबर पहले वाले में, यहाँ लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा, a फर्स्ट वाले में a1 ले लो। यहाँ का त्वरण क्या मान लो? a1। क्या मान लो यहाँ का त्वरण? a1। मतलब तुम्हारी गाड़ी ने कितने झटके से आगे बढ़ी पहले सेकंड में। a1 बराबर वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग कितना? 2 क्या? मीटर पर सेकंड। फिर क्या? 0 क्या? मीटर पर सेकंड। और समय कितना लगा? 1 क्या? सेकंड। 2 में से 0 गए, बोलो कितना? क्या? मीटर पर सेकंड। एक काम करो, ये मीटर है, क्या मैं पर सेकंड को ऐसे लिख दूं? और बटे क्या? 1 क्या? 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड गुणा हो गया। आंसर कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई कि सर ये सेकंड स्क्वायर क्यों कर देते हो? क्योंकि परिवर्तन वेग का मीटर पर सेकंड में होता है, मगर त्वरण भैया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले सेकंड में त्वरण कितने का मिला? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां मैं लिख देता हूं छोटा सा, जिससे तुमको भूले ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण मिल गया। चलो ये मिटाता हूं। हाँ 2 मीटर, गलती से 1 लिख दिया, उसको 2 मीटर कर देते हैं। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अगले सेकंड में फिर गाड़ी अगले सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड पे आ गई? 4 पे। कितने पे आ गई? 4 पे। देखो 2 सेकंड पे, 1 सेकंड पे गाड़ी चली और गाड़ी का वेग बढ़ा। पहले सेकंड में 2 हो गया था, दूसरे सेकंड में कितना हो गया? 4। देखते हैं, बता भाई गाड़ी का वेग बदला कि नहीं बदला? बदला। गाड़ी का वेग तेज हुआ कि धीरे हुआ? तेज हुआ। तेज होने को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? और धीरे होने को बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? तो त्वरण हुआ कि मंदन हुआ? कितने का त्वरण हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उतने का ही हुआ। कितने का हुआ? उतने का ही हुआ। तो देखते हैं त्वरण निकालते हैं। ये देखो भैया त्वरण निकालते हैं। तो त्वरण दूसरा वाला a2, इधर देखो बेटा, a2 बराबर वेग में परिवर्तन। बोलो नया वेग कितना? पुराना वेग कितना? 4 माइनस 2। समय कितना? नया समय कितना? 2। पुराना समय कितना? 1। ऊपर भी कितना आया? 2। नीचे कितना आया? 1। आंसर कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया त्वरण समान है कि अलग अलग है? समान है। ये देखो अभी भी गाड़ी इसी रेखा पे चलेगी। समझ में आ रहा है? गाड़ी सेम सरल रेखा पे चल रही है। हाँ या ना? यहां तक गाड़ी का एक समान त्वरण है। क्या है गाड़ी का? एक समान त्वरण। समझ में आया? तो एक समान त्वरण में वीटी ग्राफ क्या मिलेगा? सरल रेखा। क्या मिलेगी? सरल रेखा। तो मैं लिख देता हूं तुम्हारी हेल्प के लिए कि अगर आप एक समान त्वरण की बात कर रहे हो
तो वीटी ग्राफ जो होगा वो तिरछी सरल रेखा, कैसी सरल रेखा? तिरछी सरल रेखा होगी। कैसा होगी? तिरछी सरल रेखा। एक सवाल पूछने का मन हो रहा है, पूछ लेता हूं, तुम बताओ। ग्राफ ये है, ग्राफ क्या है? ये है, ये है वेग, वेग समय ग्राफ। बताओ इसमें त्वरण कितना है? त्वरण कितना है? 6। त्वरण ही 6 कह दिया। अरे लाला, वेग है 6, त्वरण कहां से 6 हो गया? 1 सेकंड पर वेग कितना है? 6। 2 सेकंड पे कितना है? 6। 3 सेकंड पे कितना है? वेग बदल ही नहीं रहा है, मतलब दादाजी की लूना चल रही है, आया ना? वेग बदल रहा कि नहीं बढ़ रहा? वेग बदल रहा कि नहीं बदल रहा? तो दादाजी हुई हुई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ या ना? दादाजी ने एक्सेलेटर मोड़ा कि नहीं मोड़ा? मोड़ा कि नहीं मोड़ा? 6 पे चलने के लिए काय को मोड़ोगे एक्सेलेटर? 8 नहीं हो जाएंगे? हाँ या ना? अरे वेग बदला कि नहीं बदला? मतलब प्रारंभिक वेग भी वही है और अंतिम वेग भी वही है। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन 6 - 6 बटे समय, गोली मारो जो भी होगा, ऊपर कितना? 0 बटे कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा? मतलब त्वरण कितना है? 0। ये वाले ग्राफ का त्वरण कितना होगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे भैया प्रारंभिक वेग कितना है? 6। ये देखो ना, वेग 6 है। अंतिम वेग कितना है? तो वेग ही नहीं बदला तो त्वरण काय का होगा बच्चों? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब जहां एक्सेलरेटर घुमाना पड़े। तो एक्सेलरेटर कब घुमाते हो? जब वेग को बढ़ाना होता है और जब वेग को घटाना होता है। हाँ या ना? ठीक है ना? हाँ, क्या डाउट है? डाउट बोलो, जोर से बोलो। नो सर। हाँ, क्लियर हो गया? चलो, ये समझाया मैंने आपको एक समान त्वरण। क्या समझाया? अब देखो, अभी तक गाड़ी एक समान रफ्तार से बढ़ रही थी, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार बढ़ जाती। मतलब पहले सेकंड में 2 की थी स्पीड, अगले सेकंड में कितनी की? 4 की। अगले सेकंड में कितनी की? 4 की। स्पीड बोल रहा हूँ, वेग बोल रहा हूँ। अगले सेकंड में कितनी की स्पीड हो जाएगी? 6 की। कितनी की हो जाएगी? 6 की। भाई 2 के बाद 4, 4 के बाद 2 की और स्पीड मिली, कितनी हो जाएगी? 6 की। बट अब मैं समान त्वरण के केस में अब मैं असमानता ला रहा हूं। क्या ला रहा हूं? अभी ऐसे बढ़ रही थी गाड़ी, हाँ या ना? मतलब हर सेकंड में एक निश्चित वेग जुड़ रहा था, एक फिक्स रेट से गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही थी। अब एकदम से देखना क्या होगा। अगले सेकंड में 1 सेकंड में गाड़ी, पुराना वेग कितना था? 4। अब नया वेग कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। 1 पे 10, 1 पे क्या आ गया? 10। समझ में आया? मतलब ये हो गया 3, ये क्या हो गया? मतलब पहले सेकंड पे वेग 2 था, दूसरे पे 4 था, तीसरे पे कितना हो गया? 10। देखो ग्राफ सीधे लिफ्ट मारेगा, खटाक, हाँ या ना? समझ में आया? देख रहे हो वेग कितना स्टेप चेंज हुआ। समय 1 ही सेकंड है मगर वेग ने 1, 2, 3 सीढ़ी चढ़ गया वेग। मतलब सीधे 6 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन आया है। कितने का? आओ निकालते हैं त्वरण। त्वरण A3 बराबर, बोलो अंतिम वेग कितना? प्रारंभिक वेग कितना? 4। समय कितना? मतलब ऊपर कितना? 6 मीटर पर सेकंड। नीचे कितना? बोलो आंसर कितना? त्वरण बदल गया, हाँ या ना? क्या हालत है? ये समझ में आया? जैसे कोई बैग छीन के भाग जाता ना बगल से, तो एकदम अपन कर गया दबा कर, हाँ या ना? मतलब नहीं है फिर अपन को अपनी स्पीड कितनी थी, अपन उसके हिसाब से बहुत तेजी से बूस्ट हो जाएंगे, हाँ या ना? तो ये है। अब देखिए भाई साहब, यहां से लेकर के यहां तक की स्थिति है एक समान त्वरण। क्या है? क्योंकि यहां भी त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां भी त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परंतु यदि आप पूरे की बात करेंगे तो पूरे ग्राफ में कैसा त्वरण है? असमान। कैसा है? क्योंकि यहां तक तो 2 का त्वरण चला है और यहां पर कितने का चला है?
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। समझ में आया? तो ये कहलाता है असमान त्वरण, ठीक है ना। चलिए, तो कल पीडीएफ जो भेजा है मैंने उसका रिवाइज करके आइएगा, और जो आपके डाउट हैं कल एक बार और उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ जी, वैसे आती नहीं है, 9th क्लास का टॉपिक है ग्राफी विधि। आपको 11th में एनालिटिकल मेथड यानी कलन विधि आएगी। कौन सी विधि आएगी? ग्राफी नहीं आएगी। फिर भी आप पूछेंगे तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।